हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका आपको शॉर्ट्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं आज उठी हूँ वही रोज़ वाले टाइम पे ही उठी हूँ, 5 बजे। बट आज मैं नहाई नहीं हूँ, वही कपड़ा पहनी रहती। बट कल बाबू मेरे उस पर दवा गिरा दिए थे पूरा, तो इस वजह से मुझे रात में उसको चेंज करना पड़ा। तो मैं इस समय नहाने वाली थी, मैंने सोचा कि चलो नहा ही लेंगे फिर। लेकिन फिर सोची कि मैं स्कूल से आऊँगी 9 बजे के बाद, ऊपर नीचे सब काम करूँगी ना, तो 12 बज जाएंगे। 12 बज जाएंगे, फिर हम लंच कब बनाएंगे। तो यही सब सोच के मैंने सुबह का नहाना स्किप किया है और कपड़ा चेंज कर ली हूँ। कपड़ा चेंज करके पहले मैं गई हूँ नीचे, झाड़ू पोछा कर दी हूँ। फिर फटाफट से बाबू का लंच बनाई हूँ। आज बाबू को लंच में चाहिए था मैक्रोनी, बहुत रोएगा है, फिर मुझे देना पड़ेगा। तो फटाफट से 10 मिनट में मैंने मैक्रोनी बनाया है, क्योंकि 6:15 तक तो मैं झाड़ू पोछा ही कर रही थी। तो इसलिए मैंने फटाफट से कुकर में मैक्रोनी उनका बना दिया। और अभी हो रहा है 6:30, मैं आ गई हूँ ऊपर। अब चल रही हूँ, बाबू को जगाऊँगी। बाबू को जगा के उनका सब कुछ करके उनको स्कूल पहुँचा दूँगी। पहुँचा के आऊँगी तो चाय बना के, चाय पी के, अगर मन करेगा तो मैक्रोनी नाश्ता कर लूँगी, नहीं तो बाद में करूँगी। तो वहाँ से आऊँगी तो कम से कम ये रहेगा ना कि नीचे का काम मैं कर चुकी हूँ, बस ऊपर फिर आऊँगी, चाय वाय पी के फिर मैं ऊपर आऊँगी। ऊपर का अपना बेडशीट चेंज करके झाड़ू पोछा करूँगी, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करूँगी, मतलब बाकी और सारे काम ऊपर के करूँगी। नीचे का सब कुछ डन हो चुका है, तो इस बात की खुशी है कि सुबह 6:30 बजे नीचे का मेरा सारा काम डन है। तो मैं ऊपर का करवा के फिर बाल धुल के नहा लूँगी। बस यही है, हम औरतों के दिमाग में बस हर वक्त काम चलता है कि कौन काम कैसे कर दें, क्या कर दें। और ये शादी के पहले सबका टेंशन नहीं रहता, हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। शादी के बाद सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उसके पहले ऐश वाली ज़िंदगी रहती है, मतलब शादी के बाद भी ऐश वाली ही ज़िंदगी होती है, ऐसा नहीं है, बट जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। और शादी के पहले कोई जिम्मेदारी नहीं, बेफिक्र रहो, जो करना है वो करो। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाबू मेरे उठ गए हैं। देखो जाके मुंह में जो बजाया जाता है वो बजा रहा है। तोड़ दिया था, मैंने उसको सुबह सुबह ही देखा तकिए के नीचे, तो उसको मैंने जोड़ दिया है। बाकी अब मैं सोच रही हूँ ना, कंबल तय करके रख दूँ। सोच रही हूँ कि बिस्तर उठा ले चलूँ, क्योंकि मम्मी पापा का जब कपड़ा हो जाएगा तो मेरा बिस्तर धुला जाएगा। क्योंकि आज कपड़े अपने ज़्यादा धुलाएंगे, सोफ़ा के कवर धुलाएंगे नीचे वाले, मम्मी भी अपना बेडशीट वेडशीट धोएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना बेडशीट अभी उठा ले चलूँगी। तो अभी मेरा ये नहा धो के वाला कपड़ा तो धुलाया नहीं है, तो ये धुला जाएगा, चादर पहले धुला जाएगा तो सही रहेगा। बेडशीट उठाई रहूँगी, जब आऊँगी तो फिर दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। चलिए मिलते हैं बाद में। मैं आ गई फिर से ऊपर। ये तो सुबह सुबह ही ना मेरा बाबू दिमाग ख़राब कर देता है। आज बिना ब्रश व्रश किए नीचे भाग गए। हम भी बोले ठीक है भाग जाओ, हम नहीं कराएंगे ब्रश। स्कूल जाना होगा तो तुम खुद करोगे, अब आओगे ऊपर ब्रश करोगे। हम भी नीचे गए, लंच रख दिए, पानी वानी उनका रख दिए, चले आए ऊपर। हम तब तक अपना बिस्तर बिछा लेते हैं। सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर देता है ना, तो और गुस्सा आता है। अरे हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक वो होता है, जब मन करता है तब तुम्हारा वो हो जाता है। सुबह 6:20 6:30 उठ गया है। 6:30 से ही अभी तक बहुत अच्छे से था, मम्मा स्कूल जाना स्कूल, और अब फिर नाटक शुरू हो गया। चले गए, भाग गए नीचे बिना ब्रश किए। तो ठीक है, देखो मोबाइल ही तुमको स्कूल ले जाएगा, देखो हमको क्या करना है, हमारा भी काम होगा इतने देर, जो तुमको करना अपना करो। तो देखिए मैंने बेडशीट हटा दिया है, और मैं आज सोच रही हूँ कि तब तक मैं दूसरी बेडशीट बिछाई दूँ। जब उनको नाटक करना है तो वो नाटक करें, तब तक मेरा काम होगा। चलिए मिलते हैं बेडशीट बिछा के। आज मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई है।
अच्छी आई बेड शीट। ये देखिए बिस्तर विस्तर सही कर दी। अब मैं जा रही हूँ, उसका जाऊँ ब्रश व्रश कराऊँ नहलाऊँ। लड़का आज जिद पे है, बट मुझे तो कराना ही है, नहीं तो लेट हो जाएगा। बाकी अभी ये सब आऊँगी तब सही करूँगी। बाकी बिस्तर मैंने बदल दिया। ये लेके आ गई मैं अपनी चाय। और ये मैं लेती है खाना, क्योंकि टाइम हो गया है 8:35। तो हेलो गाइस, मैं मेन चीज़ मैं भूल गई हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही थी। आई हूँ फटाफट से, पहले कमरा पूरा पोछी हूँ, सारा जितने भी अलमारियाँ हैं सब पोछी हूँ, ड्रेसिंग टेबल वोबल के अंदर सब पोछी पाछी हूँ कि जो भी धूल वूल जमा हो गया हो सब साफ़ कर दी हूँ। और बाकी अब जा रही थी पोछा लगाने, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग तो कुछ शूट ही नहीं किया। तो फिर पोछा लगाने जा रही थी, फिर याद आया कि मैं कोई सूट तो पहले निकाल लूँ पहनने के लिए, क्योंकि वो वाला मतलब जो पहनती आज नहा के, वो तो आज मैं सुबह यही मतलब ये पहन चुकी हूँ पहले ही। तो फिर हमको नहा के दूसरा सूट निकालना पड़ेगा पहनने के लिए। फिर मैं बाथरूम वाथरूम अभी साफ़ करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आके सूट निकाल लेती हूँ, फिर काम शुरू करती हूँ। तो ये मैंने ये वाला सूट धुला था ना, तो ये प्रेस नहीं हो पाया क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला हमको। कल तो कुछ किए ही नहीं है। बाबू का भी कपड़ा मुझे प्रेस करना था, बट नहीं प्रेस हुआ। एक मिनट निकाल लेते हैं। तो आज घर पे ढीला ढाला ही सूट समझ में आता, तो मैंने ये वाला सूट निकाल लिया है, पहन लूँगी। बस यही है ना कि प्रेस करके रखें या फिर प्रेस करना पड़ेगा, बट क्या करें, निकाल ली हूँ। बाकी ये जो सूट प्रेस नहीं है, इसको अलमारी में कहीं एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब तो इधर टाइम, बाबू रहते हैं घर पे तो टाइम मिलने का कोई चांस ही नहीं है कि मुझे टाइम मिलेगा। बाकी अगर मिलेगा तो कर लूँगी प्रेस। बाकी बाबू के रहने में मैं नहीं जल्दी करती हूँ, लेकिन उनके ड्रेस व्रेस भी हैं, क्योंकि कल ड्रेस भी हम नहीं प्रेस कर पाए थे, तो इसी वजह से बस अब सूट निकाल ली। अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद लैट्रिन बाथरूम वाथरूम अपना साफ़ करूँगी सब, और तब बाकी के फिर नीचे पहुँचूँगी तो लंच बनाऊँगी। बाकी मैंने पापा से बात किया है, क्योंकि मेरा ये थ्रेडिंग बहुत बढ़ गया है, बहुत गंदा लग रहा है। और दीदी का तो कोई चांस नहीं लग रहा है आने का। हो सके आना हो तो कल या परसों में आए, क्योंकि अभी आज नहीं आएंगे। तो आज ही उनका बर्थडे भी था, पार्थ भैया का, मतलब दीदी के लड़के का आज बर्थडे था। तो अब आज तो नहीं आएंगे लोग, अब देखते हैं कल परसों आते हैं लोग या नहीं आते हैं। वैसे आएंगे तो ज़रूर, बट आज नहीं आएंगे, नहीं तो धनतेरस को ही लोग आते हैं। तो लेकिन थ्रेडिंग गंदा लग रहा है, छठ भी है, दीपावली भी है। तो मैं पापा से बात की हूँ कि पापा, क्योंकि वो पार्लर हमेशा 3 बजे खोलती थी, बट मैंने कल परसों पूछा था, कल ही पूछा था, तो बोली थी कि अब मैं 11 साढ़े 11 बजे पार्लर खोल लेती हूँ। तो इसलिए मैंने पापा से कहा है कि पापा चलिएगा जब बाबू को लेने, 12 बजे जाते हैं पापा, तो मुझे उन्हीं के वहाँ छोड़ दीजिएगा, फिर आते वक्त मुझे ले लीजिएगा। कहें ठीक है, लेकिन हम ये भी बोले हैं कि तब तक मेरा मतलब अपना सब काम और किचन का खाना बन गया रहेगा तो ही चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो बोले हैं ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं फटाफट से ये सब कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ, जल्दी से खाना भी बना देती हूँ और तब चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। करवा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबू के साथ जाने में ना उनका पार्लर का तहस नहस कर देता है, क्योंकि सामने ही रहती हैं वो, तो इस वजह से ऊपर परिचय अच्छा खासा है, तो उनके वहाँ जाता बहुत तहलका मचा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं चलती हूँ पोछा लगाने, मिलते हैं पोछा वोछा नहा वहाँ के, उसके बाद बाय बाय। एक बार मैं पूरे रूम में पोछा लगा चुकी हूँ, देखिए अब जा रही हूँ दोबारा पोछा लगाने। ये रहा मेरा पोछा, और दोबारा लगाऊंगी फाइनल, फिर जाऊंगी उधर लगाने। टाइम हो रहा है 9:30, फिर उधर के रूम में लगाऊंगी, फिर जाके सुकून मिलेगा। तो चलिए पहले सारा पोछा वोछा लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली झाड़ू पोछा हो गया, टाइम हो गया 10:05। देखिए
पूरा रूम साफ हो गया। अब चलती हूँ उधर का रूम, आप लोगों को दिखाती हूँ। छोड़ा था। अब मैं आ रही हूँ। यहाँ का लाइट मैं बंद कर गई थी। यहाँ पे पोछा लगाई थी। ये हम लोग का बॉक्स रूम है, इसमें सारे बॉक्स से अटैच ही ये सब भरे हुए हैं। और ये वो वाला रूम, इसमें मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा, एक पंखा बंद करा, इसमें मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है। बाकी ये सब सामान मेरा नया का नया रखा हुआ है। तो देखिए सब कुछ यहाँ भी डन है। अब मैं लाइट वाइट बंद करती हूँ। देखिए फाइनली सफाई हुई डन। मतलब अभी कमरे की सफाई हुई डन। मतलब आंगन तो साफ़ कर दी हूँ, आंगन और वो बेसिन तो साफ़ कर दी हूँ, बट अभी मेरा बाथरूम का सफाई बाकी है। अब जा रही हूँ बाथरूम साफ़ करने। तो हो गया सारा काम। अब मैं चली बाथरूम की सफाई करने। बाथरूम की सफाई करके नहा लेती हूँ। ये मौसम बदल गया, ये क्या गिरा, मौसम बदल गया है बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ इसी के साथ एंड। मिलूँगी आप लोगों को नहा धो के नए ब्लॉग के साथ फ्रेश मूड से। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।